दोस्तों आइए बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले कोरोना अपडेट पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में अभी तक जो मामले हो चुके हैं वो 8,20,916 हो चुके हैं। विश्व की बात करें तो 1,27,38,730 हो चुके हैं। वहीं बात करें ठीक हुए मरीजों की तो भारत में 5,15,386 मरीज ठीक हो चुके हैं और विश्व में 74,38,677 मरीज ठीक हो चुके हैं। और डेथ की बात करें तो भारत में 22,000 के समथिंग यहाँ पे लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते और विश्व में 5 लाख के करीब लोग मारे जा चुके हैं कोरोना के चलते। पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 27,000 के समथिंग केस आए हैं। विश्व में करीब 1,21,752 केस यहाँ पर देखने को मिले हैं। पहली अपडेट है, कश्मीर के नौगाम में सेना की वर्दी पहन घुसपैठ करते 2 आतंकी मार गिराए। जी हाँ, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC पर नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते 2 पाकिस्तानियों को सेना ने मार गिराया है। दोनों सेना की वर्दी में थे। इनसे 2 AK-47 राइफल, इनकी गोलियों से भरी 2 मैगजीन, 1 पिस्टल, 4 ग्रेनेड और रेडियो सेट बरामद हुआ है। अगली अपडेट है, अरुणाचल में 6 उग्रवादी ढेर, 4 AK-47 भारी मात्रा में हथियार बरामद। जी हाँ, पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल में सुरक्षा बलों ने शनिवार तड़के 6 उग्रवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इस ऑपरेशन में असम राइफल्स का एक जवान घायल हो गया, उसे सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत स्थिर है। तो यहां पर ये अरुणाचल में 6 उग्रवादी ढेर, 4 AK-47 भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। तो अगली अपडेट है, प्रदेश की 5,991 ग्राम पंचायतों में होगी इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान, कहा राज्य में आएगी दूरसंचार क्रांति। राज्य को इंटरनेट सुविधा से लैस करने का सपना अगले 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। इस अवधि में प्रदेश के 12 जिलों के 65 ब्लॉकों की 5,991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी का लक्ष्य रखा गया है। यह संभव होगा भारत नेट फेज 2 योजना से, जिसके लिए केंद्र ने 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पहले चरण में हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायतों को भारत नेट योजना से जोड़ा जा चुका है। और अगली अपडेट देख सकते हो यहाँ पे। अगली अपडेट है, अमिताभ और अभिषेक बच्चन कोरोना संक्रमित। जी हाँ, आपको बता दें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और पुत्र अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार रात अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अगली अपडेट है, 12 पार्षदों के साथ रुड़की मेयर करेंगे घर वापसी। तो मेयर गौरव गोयल आज 12 निर्दलीय पार्षदों के साथ देहरादून में भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इसकी पुष्टि की है। अगली अपडेट, नैनीताल में बनेगा 500 बेड का कोविड केयर सेंटर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नैनीताल जिले में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि SDRF के सहयोग से कोविड केयर सेंटर बनाया जाए। अगली बेटा, चीन ने पेंगोंग तो सो इलाके से पीछे हटाए और सैनिक। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कम करने के लिए जारी प्रक्रिया के बीच चीन ने पेंगोंग तो झील से सैनिक पीछे हटा लिए हैं। जी हाँ, यहाँ पे पेंगोंग झील से नावों को भी हटाया गया है। अगली बेटा, इसी सत्र में KV और नवोदय में OBC आरक्षण का मिलेगा लाभ। तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों में भी 2020 सत्र से दाखिले में OBC आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगली बेटा, कोरोना काशीपुर में 4 दिन के लिए लॉकडाउन। 3 दिन में संक्रमित मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उठाया कदम। पिछले 3 दिनों में कोरोना मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन काशीपुर को 4 दिन से 11 से 14 जुलाई की रात 12 बजे तक लॉक कर दिया है। प्रदेश में काशीपुर एक ऐसा मात्र क्षेत्र बन गया है जहां दोबारा लॉकडाउन किया गया है। अगली बेटे, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा हेडमास्टर बर्खास्त। राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिलियापुर के प्रधानाध्यापक माखन मंडल का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक DO ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त प्रधानाध्यापक की 23 फरवरी 1996 को प्राथमिक विद्यालय शक्ति फार्म नंबर 4 में सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती हुई थी। अगली बार देख सकते हो, विभागों में कर्मचारी हितों की अनदेखी का आरोप। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अब तक चलाए गए आंदोलन की समीक्षा की ऑनलाइन बैठक हुई।
बैठक में कर्मचारियों ने कहा कि यह बात सामने आई कि जिन विभागों में आईएएस अफसर, निदेशक और आयुक्त हैं, उन विभागों में कर्मचारियों की हितों की अनदेखी हुई है। अगली अपडेट, बिना अफसरों के ही हो रहा समाज कल्याण। समाज कल्याण विभाग अफसरों की कमी से जूझ रहा है। वर्तमान में 13 जिलों में महज 3 जिलों में जिला समाज कल्याण अधिकारी तैनात हैं। वहीं प्रदेश के 95 विकास खंडों में मात्र 42 सहायक समाज कल्याण अधिकारी तैनात हैं। ऐसे में योजनाओं का संचालन प्रभावित है। अगली अपडेट, बद्रीनाथ मास्टर प्लान में ग्लेशियर के खतरे पर भी ध्यान दें। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कंसल्टेंसी कंपनी को दिया सुझाव। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम के प्रस्तावित मास्टर प्लान में ग्लेशियर के खतरे को रोकने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्लान को अंतिम रूप से देने से पहले ग्लेशियर के खतरे का अध्ययन कराया जाना चाहिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रस्तावित बद्रीनाथ मास्टर प्लान में कंसल्टेंसी कंपनी को ग्लेशियर और श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने व अन्य सुविधाओं का इंतजाम करने के सुझाव दिए। तो अगली अपडेट है, उत्तराखंड में मेडिकल टूरिज्म को देंगे बढ़ावा महाराज। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड में मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावना है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से आने वाले समय में एक सेमिनार किया जाएगा, जिसमें सभी चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों को बुलाकर मंथन किया जाएगा। अगली अपडेट देख सकते हो, संचार क्रांति से रोजगार के नए अवसर बनेंगे सीएम। प्रदेश में विधानसभा, राज्य सचिवालय से लेकर विभागों, निदेशालयों से लेकर तहसीलों तक को ई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने 3 साल में कई कदम उठाए हैं। यह जानकारी शनिवार को एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी। उन्होंने कहा कि भारत नेट योजना से आने वाली संचार क्रांति रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। अगली अपडेट, नैनीताल में बनेगा 500 बेड का कोविड केयर सेंटर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नैनीताल जिले में 500 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए कि एसडीआरएफ के सहयोग से कोविड केयर सेंटर बनाया जाए। अगली अपडेट, 2 स्वास्थ्य कर्मियों सहित 67 लोगों में मिला कोरोना संक्रमण। प्रदेश में शनिवार को 2 स्वास्थ्य कर्मियों समेत 67 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। इन्हें मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा 3400 पार कर गया है। वहीं 2700 से अधिक संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। अगली अपडेट, जमरानी बांध बन सकता है केंद्रीय परियोजना, 1-2 दिन में घोषणा होने की संभावना। भाबर की लाइफ लाइन मानी जाने वाली बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना के केंद्रीय परियोजना घोषित होने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार के स्तर पर परियोजना की केंद्रीय घोषित करने की सहमति बन चुकी है। अब केवल आदेश होना बाकी है। अगली अपडेट, यूपी में बदमाशों की भगदड़, उत्तराखंड फिर संवेदनशील। गैंगस्टर विकास दुबे और उसके कई साथियों के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन से लेकर अपराधियों में भगदड़ मच गई है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जान बचाने के लिए यूपी के बदमाश उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यूपी के बदमाश पहले से ही उत्तराखंड को शरणस्थली बनाते रहे हैं। पुलिस भी इस बात से इनकार नहीं कर रही है। अगली बेटे, एसआई विनोद और कांस्टेबल ममलेश को जीवन रक्षा पदक। तो यहाँ पे यमुनोत्री हाईवे के ओजरी डबरकोट वाले हिस्से में पहाड़ी से हुए भारी भूस्खलन के बीच जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जान बचाने वाले जांबाज पुलिस उप निरीक्षक विनोद थपलियाल और वाहन चालक कांस्टेबल ममलेश सिंह को राष्ट्रपति के द्वारा जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करने की घोषणा जनपद वासियों से हर्ष है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान दिया जाएगा। अगली बेटे, डेंगू के साथ और घातक हो सकता है कोरोना, रिपोर्ट भी गलत। डेंगू और कोरोना के एंटीबॉडी पर अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों का खुलासा। तो पहले डेंगू की चपेट में आ चुका व्यक्ति अब अगर कोरोना संक्रमित होता है तो उसकी जांच रिपोर्ट गलत आ सकती है। दरअसल डेंगू के साथ मिलकर कोरोना वायरस जांच को चकमा दे रहा है। डेंगू और कोरोना दोनों के ही एंटीबॉडी मिश्रित होकर जांच पर असर डालते हैं, जिसके चलते फॉल्स पॉजिटिव झूठा संक्रमण रिपोर्ट आने की आशंका बढ़ जाती है। अगली बेटे, कोरोना का सच बताने से बहुत पहले सब कुछ जानता था चीन। दुनिया भर में कोरोना महामारी फैलाने वाले चीन के झूठ के साथ देने वाले WHO को हांगकांग की एक महिला वैज्ञानिक ने बेनकाब किया है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मिंग यान को चीन की सच्चाई का पता लगा तो जान बचाने के लिए वो 28 अप्रैल को अमेरिका भाग गई। अब उन्होंने बताया कि कोरोना के घातक प्रभाव को जब चीन ने दुनिया के सामने स्वीकारा उससे पहले सब कुछ पता था। उन्होंने कहा कि सोच से वो लोगों की जान बचाना चाहती थी, पर उनके
सुपरवाइजर ने शोध को नज़रअंदाज कर दिया। अगली बेटे 1980 से शुरू हो गया था पलायन का सिलसिला। 2011 की गणना में पौड़ी और अल्मोड़ा में जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव। तो यहाँ पे कहते हैं कि हर आपदा कुछ अवसर भी लेकर आती है। जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड में के आपदा ऐसा ही एक अवसर लेकर आई है। 2011 की जनगणना में यह सामने आया था कि पौड़ी और अल्मोड़ा की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई है। अब प्रवासी लौटे हैं तो यहाँ की जनसंख्या पर कुछ फर्क पड़ सकता है। तो गाइस अगली अपडेट है एसएसबी जवान अल्मोड़ा से लापता। बटालियन के साथ अल्मोड़ा पहुंचा एसएसबी का कांस्टेबल हेड कांस्टेबल रहस्यमय ढंग से राब्ता हो गया है। काफ़ी खोजने के बाद गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। तो यहाँ पर राजेंद्र चंद्र जो कि 11वीं बटालियन का हेड कांस्टेबल है, वो 6 जुलाई को बटालियन के साथ श्रीनगर से डीडी हाट के लिए रवाना हुआ। तो यहाँ पर एक गायब हो चुका है, इसकी जो है जाँच चल रही है। तो गाइस ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।